नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं डिस्कस करूंगा 2 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 2 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोराइसिस डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपका है 29, 28, 27, 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को सोराइसिस डे मनाया जाता है। और इस बार का जो विषय था, इसका थीम था 2020 का, वो था इन्फॉर्म्ड इस बार का विषय था। और ये जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन, इसके द्वारा मनाया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IFPA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन। तो इसके द्वारा ये मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ IFPA, इसके जो अध्यक्ष हैं होसे वेवरू, और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है स्वीडन में। तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में हेडक्वार्टर वगैरह, वैसे मोस्टली पूछते नहीं हैं लेकिन पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम में जो पूछा जाएगा या तो इसकी थीम पूछी जाएगी या फिर ये पूछा जाएगा किस दिन मनाया जाता है। तो ये 29 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है इसका इन्फॉर्म्ड इस बार का विषय है। बाकी के ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूँ तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे। 27 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑडियो विजुअल हेरिटेज का विश्व दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। और इस बार का जो विषय था योर विंडो टू द वर्ल्ड इस बार का विषय था। 24 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय कोरोना का विमोचन किया? यहाँ पर ये फर्स्ट बुक है, तो ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस हैं आने वाले एग्ज़ाम में। इसका नाम है बाय कोरोना, पहली वैज्ञानिक बुक है। तो इस बुक का विमोचन किसने किया? तो इस बुक का विमोचन किया आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर हैं, और साथ ही साथ इनको मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं और जो है उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, रखिएगा। यहाँ पर गवर्नर के रूप में पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के गवर्नर किनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के रूप में ये कार्यरत हैं। और उत्तर प्रदेश भी साथ ही साथ देख रही हैं। और अगर मैं बात करूँ इस पुस्तक को, तो इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है इस जो है पुस्तक। और इसमें एक चैप्टर है, इसका नाम है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। ये एक चैप्टर इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? लेखक आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा ये लिखा गया है। अच्छा, एम वेंकैया नायडू की अगर मैं बात करूँ तो एम वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 की शुरुआत की। परंपरा सीरीज 2020 हर वर्ष होती है, मतलब कि 2019, 2000 ऐसे हर साल ये किया जाता है। तो 2020 की भी शुरुआत किसने की? एम वेंकैया नायडू। वर्चुअली ये इसका जो है शुरुआत की गई। हरदीप सिंह पुरी जो कि हाउसिंग मिनिस्टर हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने जो है ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है, हरदीप सिंह पुरी। जितेंद्र सिंह की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया था। गैस्ट्रिक कैंसर जो पुस्तक है उसको डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो IIFFB है इसको बोलते हैं इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन का तीसरा संस्करण था। तो इसमें जो है ओम पुरी को जो है इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। तो ओम पुरी को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यही पूछा जाएगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड IIFM 2020 में किसे जो है दिया गया। और विकास खन्ना की अगर मैं बात करूँ तो ये शेफ हैं, मास्टर शेफ हैं ये, और प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सतीश मिश्रा, इनको डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और मैरिके लुकास, ये रिजनवेल्ट इनका पूरा नाम है, मैरिके लुकास रिजनवेल्ट, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 का ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस के प्रायद्वीप में किसके एक समुद्र तट पर एक संदिग्ध जहरीले फैलाव ने आसपास के समुद्री किनारों पर 95% समुद्री जीवों को मार दिया है? तो यहाँ पर 95% जो समुद्री जीव थे उनको मार दिया था। उस ऑयल का रिसाव होता है, सितंबर के स्टार्टिंग में हुआ था। तो उस
जो प्रायद्वीप है उसका नाम पूछा गया यहाँ पर, तो कमचटका जो प्रायद्वीप है उसमें ये हुआ था। आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से हुआ था। यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो गया था और झाग यहाँ पर काफ़ी सारे हो गए थे, तो इसमें वायु भी प्रदूषण हो गई थी यहाँ के यहाँ, और जितने भी इसमें समुद्री जीव थे वो सारे के सारे 95% यहाँ पर मृत पाए गए थे किनारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नित्यानंद नायक को उनकी किस वर्ष में प्रकाशित कविता सेते वेलकू नथिवा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार चुना गया है? तो ये 2017 में जो है इनकी प्रकाशित एक कविता थी, तो इसके लिए यहाँ पर इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है, सौरभ किट्टू टैंक स्पीति घाटी में 6000 मीटर ऊंचाई वर्जिन पीक पर चढ़ने वाले पहले ट्रांजिटर बन गए हैं, जो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? यानी कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रहने वाले हैं? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले ये ट्रांसजेंडर फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने 6000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई की। इनका नाम है सौरभ किट्टू, और बचपन में इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, तो इसके कारण ये जो है इनके जो ट्रांसजेंडर के समुदाय होता है वहाँ पर ये पले बढ़े, और फिर इन्होंने ये जो है अचीवमेंट हासिल की। तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले एससीओ मंत्रियों की बैठक हुई, और इस बैठक हुई थी इसकी मेज़बानी किसने की? तो भारत द्वारा इस बैठक की मेज़बानी की गई थी, ठीक है। और ये 19वीं बैठक हुई थी, 19th बैठक हुई थी। किस वृत्तचित्र ने पश्चिम बंगाल में आयोजित टैगोर इंटरनेशनल फिल्म ऑन वुमन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता? किसने जीता है? तो इसका नाम है आई राइज ने ये जो है अवार्ड जीता है। पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया था, टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और एक बॉक्सर हैं लेस राम सरिता देवी, तो इनके जीवन पर ये आधारित था, और 52 मिनट के आई थिंक ये था, शॉर्ट मूवी थी, तो इसके लिए इनको आई राइज के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, गली बॉय की अगर मैं बात करूँ तो 14वां एशिया फिल्म पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। तो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का जो पुरस्कार दिया गया है वो गली बॉय, जो कि इंडियन मूवी है। गली बॉय आप लोगों ने देखा होगा, रणवीर सिंह और यहाँ पर आलिया भट्ट लीड रोल में है, तो इनको ये पुरस्कार इस मूवी को दिया गया है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो पैरासाइट जो मूवी है वो भी साउथ कोरियन मूवी है पैरासाइट, तो इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है इसी 14वें एशिया फिल्म पुरस्कार 2020 में। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगर आप पैरासाइट ना भी ध्यान रखें तो गली बॉय के पूछे जाने के चांसेस होते हैं कि यही पूछा जाएगा 14वें एशिया फिल्म पुरस्कार में किसको जो है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। तो गली बॉय आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ इसने माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है। इसमें 10 महीनों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा टेक्नोलॉजी के बेस्ड, और ये नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।